Hi guys, welcome back to my channel Learn and Grow Education Point. So in today's video, we will be doing the self-study material for micro and macroeconomics. Okay, so this is the part 2. So last हमने part 1 किया था, जहाँ मैंने आपको क्वेश्चन 6 तक समझाया था सेल्फ स्टडी मटेरियल में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और अब एक सेकंड, और अब ये मैंने जो आपको पार्ट 1 में दिखाया था, ये सारा सेल्फ स्टडी मटेरियल जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, जो ये है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम इसका मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए थे कि इससे आप पढ़ सकते हैं अपने टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए। एंड ये कुछ एमसीक्यूज थे जो हमने करे थे क्वेश्चन 5। अब हम क्वेश्चन 6 से करेंगे। सो अब कंप्लीट द कोरिलेशन मतलब कुछ चीज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बताएंगे तो वही चीज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की बतानी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ट्री है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को बिहेव कर रहा है, अगर ट्री एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको देखेगा? फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक एज अ होल को देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को देखती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको देखती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को देखती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी को देखती है। ठीक है, मैक्रोस अगर मैक्रो इकोनॉमिक है तो माइक्रोस क्या है? ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 10 में। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, तो इसने एक पर्टिकुलर फर्म में उसने इंफॉर्मेशन करी है, तो ये इसलिए स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, सोल्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स की क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा है, गौरी ने कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। एक फर्म में उसने इनकम उस पर्टिकुलर फर्म की गौरी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी अबाउट द इनकम। तो एक पर्टिकुलर फर्म हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, जहां हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को डील करते हैं और मैक्रो में एज अ होल डील करते हैं। इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स हो रहा है। ठीक है, एंड ये आपको पता ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड explain the concept from the given illustration. Ramesh decided to take all decisions related to production such as what and how to produce. तो ये किस इकोनॉमिक की थ्योरी है? ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक की थ्योरी है। फ्री मार्केट इकोनॉमिक मतलब जहां आप, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि कितना कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे कहाँ प्रोड्यूस करोगे, कितना, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करोगे, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे हम बोलते हैं कि आप कितना करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे। अगर आपने कोई मार्केट वो खोलनी है, ठीक है, इकोनॉमी खोलनी है, कुछ प्रोडक्शन करना है, तो हम पूछते हैं ना कितना प्रोडक्शन करोगे, कैसे करोगे, कितना कमाओगे, कैसे करोगे इसको, है ना, कितना प्रोड्यूस करना है। ये सारी चीजें फ्री मार्केट इकोनॉमी में होते हैं, जो डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें इंटरवेंशन कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की कोई भी अदर एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट या उसके अलावा कोई भी एजेंसी इसमें आपके इंटरफेयर नहीं करती है। इसलिए ये फ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट इकोनॉमिक होती है। ठीक है, identify and explain the concept from the given illustration. Shabana paid wages to workers in a factory and interest in her bank loan. तो ये किस चीज का है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हम प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपकी लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन चीज में आपकी, जो आप कोई भी कंपनी है कि वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अगर लैंड नहीं होएगा तो आप कहाँ पे अपना बिजनेस खड़ा करोगे? ठीक है, अगर आपके पास लेबर नहीं होएगी तो आप किससे करवाओगे अपना काम? ठीक है, एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बिजनेस चलने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस को चलाने के लिए यूज होती है, ठीक है, प्रोड्यूस करने में यूज होती है। तो ये थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब उसने वेजेस पे करे शबाना ने, ठीक है, और इंटरेस्ट कहाँ पे पे किया उनका, उनके बैंक लो, अपने बैंक लोन, ठीक है। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपकी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में आती है, क्योंकि आप उनको देते हो। ओके, अब ये डिटेल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। ये आपके शायद से 5 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। सो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, इसलिए यहाँ इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करता है। प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो देखता है, क्योंकि आप वेजेस, इंटरेस्ट, जैसे अभी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। स्लाइसिंग मेथड, क्योंकि स्मॉलर यूनिट्स में हर एक यूनिट को छोटे छोटे यूनिट में, इंडिविजुअल फॉर्म को छोटे छोटे यूनिट में और डिवाइड करा गया है, ताकि आप एक एक यूनिट के बारे में अच्छे से जान सके, ठीक है। तो इसलिए स्लाइसिंग मेथड। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये इस उस पे चलता है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और ceteris paribus भी कहते हैं। सो दिस कैन बी अ 1 mark क्वेश्चन फॉर यू कि what do you mean by partial equilibrium and what do you mean by ceteris paribus. So this is the meaning, other things remaining constant. other things में आपकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजेस पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर में कोई टेस्ट नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तभी पार्शियल इक्विलिब्रियम में माइक्रो इकोनॉमिक बढ़ेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच मतलब आप माइक्रोस्कोप, कैसे माइक्रोस्कोप में हम छोटी सी चीज देख सकते हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं, कैसे, स्लाइसिंग मेथड से। स्लाइसिंग मेथड मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट के अंदर और भी तो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जहाँ आपके काम आपने देखने होते हैं, तो उस इंडिविजुअल यूनिट में हर एक छोटी छोटी डिटेल वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है। अगर आपका खुद का बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस है, तो आप हर एक छोटी छोटी डिटेल देखोगे ना। मान लो, है ना, जैसे आप घर में भी हर एक छोटी छोटी डिटेल देखते हो कि भाई आज आज ये नल नहीं चल रहा है, आज यहाँ पे ये पंखा नहीं चल रहा है, आज यहाँ पे ये ट्यूबलाइट खराब है ना। हम हर एक छोटी छोटी, आप ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते, कोई बात नहीं, नल नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा बाथरूम तो है उसमें नहा लेंगे, है ना, ये कोई बात नहीं, ये ट्यूबलाइट नहीं चल रही तो कुछ नहीं होता, है ना, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। हम हर एक छोटी छोटी डिटेल को देखते हैं। वैसे ही माइक्रोस्कोपिक अप्रोच देखा जाता है एक फर्म में भी, एक बिजनेस में भी, हर एक छोटी छोटी डिटेल जो आप देखते हैं एक बिजनेस में, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब, ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट पे, मान लो आपने एक चीज खरीदी और उसकी एडिशनल एक और चीज खरीदी, तो हर एक एडिशनल यूनिट पे क्या चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। कि एडिशनल यूनिट इज नोन एज द मार्जिनल यूनिट, एंड उस पे क्या डिसीजंस होते हैं, हर एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस मार्जिनल यूनिट पे बेस्ड होते हैं। मार्जिनल यूनिट मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट, मान लो आपने 2 चीजें खरीदी थी, बट आपने खरीदी 3 चीजें, तो वो एक्स्ट्रा एक यूनिट जो 3 चीजें खरीदी, उस एक यूनिट पे कितना चेंज आया उस इंडिविजुअल फॉर्म में, उस चीज को बोलते हैं मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मार्केट मतलब अब आप जब भी कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि मार्केट कैसी है। हम बिना देखे तो बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते ना, है ना। अगर आपको कल को एक बिजनेस खड़ा करना है, मान लो बुक्स का बिजनेस खड़ा करना है, या मान लो कपड़े का बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है, तो आप अपनी अपने मार्केट में देखोगे ना कि मैं किस एरिया में उस कपड़े को बना बिजनेस रखूँ, वहां पे और कोई है कपड़े बेचने वाला या नहीं है, किस सेक्टर ऑफ मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, ओल्ड सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, मिडिल सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, मेन को टारगेट कर रहे हो, वुमेन्स को टारगेट कर रहे हो, किड्स के लिए टारगेट कर रहे हो, है ना। कैसा मार्केट है, वहां पे प्राइसेस कैसे रखोगे, रिच सेक्शन में टारगेट कर रहे हो या मिडिल सेक्शन में टारगेट कर रहे हो या पुअर सेक्शन को टारगेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपना बिजनेस चलाते हैं। तो एनालिसिस ऑफ मार्केट हर माइक्रो इकोनॉमिक में ये देखा जाता है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक हाउस होल्ड या हर एक बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो हम ये अप्रोच देखते हैं कि हम किस मार्केट में जा रहे हैं
और उस मार्केट को एनालाइज करते हैं कि अगर मैं इतना प्राइस लगाऊंगा, मैं इतना अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखूंगा, तो मेरा आउटपुट कैसे मैनेज होएगा, मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। और बेस्ड ऑन अजम्पशंस, बेस्ड ऑन अजम्पशंस मतलब अब हर चीज तो आपकी अजम्पशंस के हिसाब से नहीं चलती ना। आप सोचो कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रॉफिट भी कमा लोगे, पर आप अज्यूम कर रहे हो। रियल लाइफ में अजम्पशंस नहीं चलते, है ना। रियल लाइफ में आप सोचते हो हाँ परफेक्ट कंपटीशन होएगा, मेरा अच्छा बिजनेस चलेगा, मैं इस सेक्टर में खोल दूंगा तो मेरा बिजनेस ऐसे चलेगा, बट नहीं। ये अज्यूम कर रहे हो, अभी तो आपने बिजनेस खोला ही नहीं है, आप पहले से अज्यूम कर रहे हो कि मैं इतने रुपए कमा लूंगा, है ना। तो ये रियल लाइफ में नहीं बेचता लो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सर्टेन अजम्पशंस पे चलता है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कभी आपने देखी सुनी होगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है हमारे देश में, अभी भी नौकरियों की तलाश है लोगों को। परफेक्ट कंपटीशन कभी नहीं होता, ठीक है। सेट्रिस पेरिबिस अभी आपको बताया था, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जैसे कि लोगों की इनकम सेम रहे, नहीं रहती ना, हर एक की इनकम अलग अलग है। लोगों के कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहे, नहीं रहती ना, तो ये अजम्पशंस चलते ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपका अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या 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 आप इम्पोर्टेंस है ये देखिए। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि आपका स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ होल, तो इसमें इकोनॉमी कैसे चलती है, तो ये फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी में हेल्प करता है, ठीक है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जैसे कि इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दिखता है। नेशनल इनकम, ठीक है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका डील करता है नेशनल इनकम के साथ, तो नेशनल इनकम इम्पोर्टेंट स्टडी है सोशल अकाउंट्स में। आप हर एक बिजनेस नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या नेशनल इनकम रहेगी, कितनी आउटपुट हुई, वो सब इसमें देखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि मान लो आपकी बिजनेसेस ने पॉवर्टी हटा दी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर दिया, तो ये सारी चीजें आपकी एज अ कंट्री में भी हेल्प करती है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो पैंडेमिक चल रहा है, तुम्हारा इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ डील करते हैं, देखते हैं कि परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोडक्शन चल रही है कि नहीं चल रही, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की, जितना जितना ज्यादा काम होएगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी अच्छी चलेगी। अभी जैसे काम ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी इकोनॉमी माइनस में चली गई है, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे बिहेवियर, जैसे आपका टोटल इनकम कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी कैसा है, ये सब। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये देखता है कि कैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है भी कि नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। अब स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, अब वो देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 15 में है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज ऑल्सो 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट कैन कम, ठीक है। तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सारी स्कोप में डील करता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जब लोग इनकम कमाए, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तभी तो लोग इनकम कमाएंगे, है ना। अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों को इनकम कैसे कमा सकते हैं। अभी आप जब अगर आप नेक्स्ट उसमें कोई भी जॉब लोगे, आप स्टार्टिंग लेवल से करोगे, मान लो आपको 10,000 रुपये इनकम हो रही है या 18,000 रुपीज इनकम हो रही है, जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर सीढ़ी चलते रहोगे, अभी आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, फिर वहां पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, फिर वहां पे मैनेजर पोजीशन में आओगे, धीरे धीरे करके बढ़ोगे, तो वैसे ही आपकी धीरे धीरे इनकम भी बढ़ती जाती है। तो ये एक्सप्लेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जब आपका प्राइस हाई हो जाता है मार्केट में, और डिफ्लेशन मतलब जब लो इनकम रहती है। अभी क्या हो चल रहा है, तो ये थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल हमें दिखाता है कि हम क्या क्या फ्लक्चुएशन हो सकते हैं मार्केट में, इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे मान लो, ठीक है, अब अगर आपको इनकम अच्छी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो आपका सेल्फ ग्रोथ भी हो रहा है, आप अपने इनकम से अच्छा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा कर सकते हो,
और आप साथ 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 डेवलप भी कर सकते हो, आप ग्रो भी कर रहे हो इकोनॉमी में और आप डेवलप भी हो रहे हो, है ना। पहले मान लो अगर जब आप 10,000 रुपये इनकम कमाते थे तो सिर्फ आप एक सर्टेन पॉइंट तक ही आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, फैंसी फैंसी रेस्टोरेंट्स में और फैंसी फैंसी चीजें खरीद पाओगे, तो उससे आपका ग्रोथ भी हो रही है ना। मतलब आप अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी आ रहे हो अपनी कंपनी में, और डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट एज इन द सेंस, पहले आप एक ब्रांड के कपड़े लेते थे, अब आप दूसरे ब्रांड के, हायर ब्रांड के कपड़े ले रहे हो। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपकी रेंट, वेजेस कितना, जैसे कैसे आप कितने हिसाब से किसको वेजेस देते हो, रेंट देते हो, प्रॉफिट कमाते हो, वही सारा भी आपका नेशनल इनकम में काउंट होता है। ठीक है। Okay. Question 16, state with the reason whether you agree or disagree with the following statements. The scope of microeconomics is unlimited. Agree or disagree? तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स अनलिमिटेड नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड, क्योंकि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म को देखते हो, इसमें आप अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल फर्म में देख लो, इसलिए वो चल रहा है। इंडिविजुअल फर्म का मतलब, सॉरी, इसमें आप इंडिविजुअल फर्म की देखते हो कि उसमें कितना उन्होंने नेशनल इनकम में कितना कमा रहा है, वो कितना एम्प्लॉयमेंट कर पा रहे हैं, कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन उस चीज में है, तो ये सारी चीजें आपकी इनकम उसमें इसलिए लिमिटेड है वो। ठीक है। अब स्टेट विद द रीजन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Macroeconomic deals with the study of individual economic behavior. No, it deals with the study of economy with the whole. So of course ये आंसर disagree है। ठीक है, कैसे इकोनॉमी एज अ होल है ये आपको पता है कि हम इंडिविजुअल की नहीं, इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। एक्सरसाइज 18, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, अग्री या डिसअग्री? यस, इट इज डिफरेंट बिकॉज it is the study of a macroeconomic studies the economy, whereas microeconomics is a particular segment of economy। एक individual economy में देखता है, macroeconomics नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट देखता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल सप्लाई देखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड यूज करता है, ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। ठीक है, तो इस चीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट सेम एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। State with the reason whether you agree or disagree with the following statement. Microeconomic uses slicing method. Yes, it uses slicing method, क्योंकि आप हर एक इंडिविजुअल यूनिट में और डिटेल में उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं या इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो देख सकते हो डिटेल में कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है। Do you agree with the following statement? Microeconomic is known as income theory. No, microeconomics is not known as income theory. It is known as price theory, क्योंकि वो आपकी प्राइसेस प्रोडक्शन ऑफ मार्केट में बिहेव करता है, प्रोडक्शन ऑफ मार्केट में प्राइसेस बिहेव करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इनकम थ्योरी में। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, एंड it plays a vital role in the modern economic theory, and it is important in the following ways। आपका प्राइस डिटरमाइन करता है, प्राइस डिटरमाइन करता है मतलब आप देखते हो हर एक इंडिविजुअल यूनिट अपने बिजनेस में अलग प्राइस रखता है। ठीक है, मैं अगर बेकरी बिजनेस में हूँ, अगर मैं कोई ब्रेड बना रही हूँ तो मैं अपना प्राइस रखूंगी, कोई दूसरी कंपनी अपना प्राइस रखेगी। आप भी देखते होगे मार्केट में कि बेकरीज अलग अलग प्राइस रखती है, तो हर एक इंडिविजुअल अपना अलग प्राइस रखती है। ठीक है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, हर एक इंडिविजुअल का खुद का अपना अपना बिजनेस डिसीजन मेकिंग होता है कि किस हिसाब से वो कितना मैक्सिमम आउटपुट कमाते हैं, कितना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देते हैं। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, हर एक बिजनेस अपने हिसाब से देखता है कि वो कैसे एक्सपैंड करेगा, क्या पॉलिसीज रखेगा, ठीक है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करेगा और कैसे प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में हेल्प होती है, एक्सचेंज रेट मिलता है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कैसे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब आपकी कंडीशन कैसे है, ठीक है, आपकी आसपास की सोशल एंड वेलफेयर पॉलिसीज कैसे हैं, आप कैसे रह पाते हो, आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, तो ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी डील करता है।
ठीक है. It helps the central government to frame economic policies like price policy and taxation policy and simple methods in use to actual phenomena. ठीक है. अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स, ये आपको पता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो से आया है. बिहेवियर ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स. ठीक है. एग्रीगेट इकोनॉमिक्स और इसमें डील करता है. लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट. स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीजें. लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड में हम लंपिंग मेथड मतलब हम एक साथ इकट्ठा करके एक चीज को पढ़ते हैं. ठीक है. होल इकोनॉमी में हम ये सारी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. स्लाइसिंग मेथड में हम उस इंडिविजुअल को काट काट के पढ़ते हैं कि भाई ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है. ठीक है. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब उस जनरल रिलेशनशिप. ठीक है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, मतलब हम ये अप्रोच लेके चलते हैं कि सब कुछ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम इकोनॉमी देख रहे हैं. ठीक है. इनकम एनालिसिस, कितने लोग कैसे इनकम कमा रहे हैं, नेशनल इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है हमारी उस चीज से, ऐसी इंडस्ट्री बूम कर रही है नहीं कर रही, ये सब देखा जाता है. पॉलिसी ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर्मुलेट में वो होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, इन्फ्लेशन करने के लिए. ठीक है. ये देखा जाता है. तो ये था आपका सेकंड. ये है आपके कुछ सेल्फ स्टडी मटेरियल जो आप इस पे पढ़ के देख सकते हैं. ठीक है. और इस पे समझ सकते हैं. इसके साथ साथ जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, तो आप इसको देखिए, आप इसको पढ़िए अपने. ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मुलेट कर रहे हैं ये ऐसे आ सकते हैं, तो आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझ आए तो मुझे बताइएगा. कुछ और कोई और किसी चीज में समझना है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें ये चीज आप वापस समझा दीजिए या आप ये चीज समझा दीजिए. So I'll be really happy to help. And thank you for watching this video. So see you in the next video. Thank you. Bye bye.